समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, मगर ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो आप हमारा जो ये YouTube का परिवार है, इसने हमें बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमें ऐसे ही अपना स्नेह, अपना प्रेम हमें देते रहेंगे। हम YouTube पर लगातार क्लासें, और आज ही से या आने वाले 1 या 2 दिन में से हम YouTube पर लगातार क्लासें, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे राजस्थान जीके की हो, या अन्य जो क्लासें हैं वो लाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। और हम लगातार जो कंपटीशन एग्जाम की क्लासें या स्कूल से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं, उन सभी क्लासों को लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, विवेकानंद कैरियर पॉइंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लगातार लाइक, कमेंट और एक से दूसरे दोस्त के साथ अपने शेयर करते रहें, क्योंकि इससे हमें उम्मीदें बनती हैं, इनसे हमें हिम्मत मिलती है कि आप हमें फीडबैक कैसा दे रहे हो। तो आप वीडियो को देखें और अपने दोस्त को शेयर करें। तो हमारे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें अपना एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता रहे और हम आपके सामने नए नए टॉपिक जो हैं वो लगातार लाते रहें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति जो है वो दोबारा क्रिएट हो गई है। स्कूल, कोचिंग संस्थान, यानी अगर हम यूं कहें कि शिक्षण संस्थान सभी पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो या लाइब्रेरी हो। तो हमें घर पर ही अपना एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे हमें क्लासरूम का अनुभव भी हो और हम वहाँ क्लासरूम की तरह पढ़ भी सकें। इसमें हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि हम आपको लगातार YouTube पर क्लासें देते रहेंगे, और आप हमारी क्लासों को आगे से आगे शेयर करते रहें, हमें लाइक और कमेंट के ज़रिए हिम्मत देते रहें। और इसी सेशन में या इससे पिछले वाले सेशन में भी कुछ बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, जैसे कि अभी +1, 9th और 10th 8th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उन्हें अपनी अगली क्लास में भेज दिया गया है बिना किसी परीक्षा के। उस परीक्षा के बिना उन बच्चों को भेजने की जो खुशी थी वो उन बच्चों में तो बहुत थी कि हम बिना परीक्षा के अगली कक्षा में जा रहे हैं। परंतु उस टीचर का मन तब उदास था जब उसे इस बात का एहसास था कि अगर ये बच्चे बिना परीक्षा के अगली क्लासों में जाते हैं तो इनके आने वाली भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। वो लगातार यही बात सोच रहा था कि 3 महीनों में हमने 6 महीनों की जो मेहनत है उसे करवाया था, और अभी अगर ये एग्ज़ाम देते तो इन्हें अलग एक्सपीरियंस होता। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की स्थिति दोबारा क्रिएट हो गई है, और हमारे सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो एक प्रकार से 30 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। आगे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्हें खोले जाएंगे। तो इन्हीं 30 तारीख तक के लॉकडाउन में और हमें घर पे रहते हुए भी लगातार तैयारी करनी है। आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम हो, उसके लिए हमें लगातार तैयारी करते रहना है। जिन क्लासों को प्रमोट किया गया है उन क्लासों को भी लगातार पढ़ता रहना चाहिए, और उन्हें मेहनत लगातार अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तो क्योंकि अगर प्रमोट करने से आप अगर पास हो भी जाते हो तो उससे अपने मिलने वाला जो भविष्य का फ़ायदा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों कि किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर हम लगातार शिक्षा के टच में रहते हैं, अगर हम बार बार अपनी किताबों को पढ़ते हैं, तो भविष्य में आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हम देंगे वो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो इसी +1 और 10th या 9th क्लास या 8th क्लास के आधार पे होने वाले सभी जो बुक हैं उनमें से आने वाले क्वेश्चन उन्हीं कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे। तो अपने भविष्य की सोचते हुए हमें लगातार मेहनत उन्हीं क्लासों में करनी चाहिए जिन क्लासों में अब हम प्रमोट हुए हैं। हमें परीक्षा से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो,
तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास का जो समय होता है या कॉलेज टाइम का जो समय होता है, उस समय उस बच्चे में जवानी आ रही होती है और उसी समय वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वो सोचता है कि हमें आगे चल करके क्या बनना है, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने या कोई अच्छा उद्योगपति बने, जो भी काम करे वो इस समय निर्धारित करता है। और इस समय अगर उसे भटकाव की स्थिति ना उससे पैदा होती है उसके सामने, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इस समय में लगातार उसको संभल कर चलना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, अगर इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, तो यहीं पर आकर के लोग फिसलते क्यों हैं, यहीं पर आकर के लोग फिसलते क्यों हैं। तो इसी के आधार पे अगर कहा जाए कि हमें अपनी इस जवानी के मोड़ पे फिसलना नहीं है, अपने एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करनी है, जिसमें चाहे सामने लॉकडाउन आए या बड़ी महामारी आए, इस महामारी से बचाव करते हुए और अपनी शिक्षा को, अपने स्तर को, शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाना चाहिए हमें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, चाहे वो किसी फील्ड में जाए, उस फील्ड में अपना 100% दे करके अपना टारगेट जो है उसे हासिल करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। लगातार हम आपको क्लासें देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी क्लासों से लाभान्वित होंगे। जब लास्ट दिन था स्कूल और कोचिंग का, उसी समय किसी बच्चे ने पूछा कि सर, अगर लॉकडाउन की स्थिति स्कूलों में और कोचिंगों में या यूं कहें कि हमारे शिक्षण संस्थानों में पैदा हो रही है, तो वहाँ क्यों नहीं क्रिएट होता ये माहौल जहाँ पर अभी चुनाव हैं, जहाँ पर अभी चुनाव होने हैं और जहाँ पर अभी मतदान किए जा रहे हैं या जहाँ चुनाव के लिए रैलियाँ की जा रही हैं, वहाँ ये माहौल क्यों नहीं क्रिएट होता। तो मुझे एक शायर की चंद लाइनें याद आ गई कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, क्या पता कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, क्या पता कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमें लगातार मेहनत करते रहना है, हमें किसी भी बाधा से नहीं डरना है। तो मैं आपसे फिर एक बार यही विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।